आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित कैनन पावभाजी एंड स्नैक सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मिली जानकारी के अनुसार जबरन पैसे मांगने वाले एक व्यक्ति को मना करने पर उसने कथित तौर पर खुलेआम कोयता धारदार हथियार लहराते हुए हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी होटल में पहुंचा और एक युवक से ज़बरदस्ती पैसे मांगने लगा। युवक द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी भड़क गया और अपने पास मौजूदा कोयता निकालकर होटल के कांच पर फेंका, जिससे होटल को नुकसान हुआ। करीबन 1,25,000 का नुकसान बताया जा रहा है। घटना से होटल में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी घबरा गए तथा कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। हंगामे के दौरान होटल के कांच भी टूट गए, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश अथवा गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। घटना का वीडियो और तस्वीरें भी सामने हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेकर कार्रवाई तेज की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सवाल यह है कि इस प्रकार के लोगों में क्या कानून का डर भय नहीं है या फिर किसी राजनीतिक संरक्षण है जो इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही होटल मालिक दीपक घनश्यानी ने प्रशासन से और न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाई और साथ ही ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की भी अपील की। और आपके होटल में एक घटना घटी, यहाँ पर एक युवक खुलेआम चॉपर लेकर जिसमें घुसा और जिस तरह से होटल में हंगामा किया, क्या पूरी घटना हुई, क्या पूरा विषय? हाँ, मैं उस टाइम पे नहीं था। मुझे ये मालूम पड़ा कि वो पहले कुछ आया था और 2,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। हमारे यहाँ पे जो हमारे खास फैमिली फ्रेंड हैं और हमारे होटल रात में वही संभालते हैं, रिंकू चौधरी जी, उनसे 2,000 की डिमांड कर रहा था। तो उन्होंने कुछ फोन में बात हुई उनकी, उन्होंने समझा के भेजा, लेकिन फिर 1 घंटे बाद वो वापस आया और चॉपर लेके आज थाना जैसे मेट्रो सिटी में वो आया और स्टेशन के पास लोग, यहाँ कस्टमर भी बैठे थे, हमारे कर्मचारी थे, ऊपर आया, वहाँ डोर बंद था तो पूरे कांच तोड़ दिए, मिरर तोड़ा, 3-4 गिलास तोड़े, फिर नीचे जाके नीचे से ऊपर चॉपर फेंक के मारा, जिससे फ्रंट का हमारा कांच टूट गया। और नीचे 2 लोग खड़े थे, अगर वो कांच नीचे गिरता था तो किसी की जान भी जा सकती थी या किसी को बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अगर आपके माध्यम से अगर ये मेरी आवाज पहुंचे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है और जो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जो कानून का पालन कराने में बहुत ही ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं और समर्थ माने जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। साथ में यहाँ थाना का जो क्षेत्र है, जिनको हम लोग अपने डांट के एकनाथ शिंदे जी बोलते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो और इनको किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर क्योंकि मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उस जो आरोपी था सुनील देशमुख करके बोल रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 गुना पहले है आर्म्स एक्ट के अंदर और गंभीर गुना 427 मतलब जबर मारहानि के गुना है, और उसके बाद तीसरा हिम्मत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस का कोई डर नहीं रह गया या कानून का उनके ऊपर डर नहीं है। तो आज हमारे जो थाना के कमिश्नर है आशुतोष डुमरे जी, वो भी क्रिमिनल लोग के खिलाफ बहुत कड़क एक्शन लेते हैं। और हमारे जो थाना के एमएलए हैं संजय केलकर जी, उन सभी से मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी, संजय केलकर जी हमारे जो आमदार हैं, और आशुतोष डुमरे जी, इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और इन ऐसे क्रिमिनल लोगों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले, जिससे थाना की जनता व थाना के आम व्यापारी
बिना डर से निर्भय होकर अपना व्यापार कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। और अगर ऐसे लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और तो थाना का माहौल खराब होगा, आम लोगों में एक डर का माहौल होगा, आम व्यापारियों में डर का माहौल होगा। तो मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्रिमिनल लोगों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए। और आज मुझे मालूम पड़ा उनको एक दिन की पीसी है और पुलिस, थाने नगर पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और मैं भी रिक्वेस्ट किया हूं कि उनके ऊपर और एक दो कलम बढ़ाए जाए। तो और सर वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है कि वो आरोपी जिस तरह से यहाँ पर खुलेआम और कह रहा है कि रिंकू किधर है और उसको लेकर, तो क्या रिंकू और उनके बीच में कोई ऐसी जाति दुश्मनी या कोई ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी सामने नजर आई, चीज को लेकर जिस तरह से वो इस तरह से बौखलाए हुए नजर आए? अभी आप किसको पैसा नहीं दोगे तो वो मारपीट करेगा, ये तो यूपी और बिहार में सुना जाता था। आज यूपी और भी सुधर गया है। आज वहां योगी जी ने जो झंडा लगाया है, इस तरह से किसी को पैसा नहीं देने से और मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, ये बहुत ही गलत है। ऐसे असामाजिक तत्वों कहां से ताकत मिलती है, कौन इनको संरक्षण देते हैं, कौन इनको मदद करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वहां रिंकू उस टाइम होता था, जिस गुस्से से वो आया था, तो मुझे लग रहा है रिंकू के ऊपर वो चॉपर से हमला कर सकता था, रिंकू की जान भी जा सकती थी या प्राणघातक हमला हो सकता था। तो ऐसा रात में दारू पी के आने का और पैसे मांगना, पैसे नहीं देने पे तोड़फोड़ करना, ये बहुत गलत है। और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है, वो पहले भी ऐसे घटनाएं कर चुका है। ऐसे पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई, कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए।